हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th के फिफ्थ चैप्टर बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में समझेंगे। बाइनरी अर्थमेटिक के इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की डेटा यूनिट, डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर कोड और कॉम्प्लीमेंट, इन चार चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेटा यूनिट से, अर्थात कंप्यूटर की डेटा यूनिट। बिट, निबल, बाइट एंड वर्ड लेंथ, ये हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये हेडिंग अक्सर पूछी जाती है। एक साथ पूरी यही हेडिंग आती है कि बिट, निबल, बाइट और वर्ड लेंथ को समझाइए। तो आइए समझते हैं इसे। बिट, डेटा की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं, जो 0 अथवा 1 दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो 0 होगा या तो 1 होगा, वो कहलाएगी बिट। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है बिट। नेक्स्ट है निबल। 4 बिट्स के समूह को निबल कहते हैं। निबल का प्रयोग बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम में हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नाम सुना होगा। इसका बेस 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल में जो बाइनरी के ग्रुप होते हैं वो 4 बिट के समूह में होते हैं। इस प्रकार निबल का प्रयोग बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है बाइट। 8 बिट का समूह या 2 निबल के समूह को बाइट कहते हैं। यह डेटा और कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करने की सबसे छोटी यूनिट है। एक क्वेश्चन बन सकता है इसे कि डेटा की सबसे छोटी यूनिट या अक्षरों को प्रदर्शित करने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो इसका आंसर है बाइट। वर्ड लेंथ, एक शब्द में उपस्थित कुल बिटों की संख्या उस शब्द की वर्ड लेंथ अर्थात उस वर्ड की वर्ड लेंथ कहलाती है। जिस कंप्यूटर की वर्ड लेंथ जितनी अधिक होती है, उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी उतनी ही तीव्र होती है, उतनी ही अधिक होती है। इस प्रकार वर्ड लेंथ एक वर्ड में उपस्थित कुल बिटों की संख्या उस वर्ड की वर्ड लेंथ कहलाती है। इसे हम कंप्यूटर की वर्ड लेंथ 8 बिट से लेकर 64 बिट तक होती है। जैसा कि हमने सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितने बिट क्या है, जैसे 32 बिट, 64 बिट। इस प्रकार कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है वो 8 बिट से लेकर 64 बिट तक होती है। इन चारों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे ऊपर बॉक्स में एक डिजिट लिखी है 1, इसे कहेंगे बिट। जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया था अभी कि बिट 0 अथवा 1 में से कोई भी एक हो सकती है। इस प्रकार इस बॉक्स में लिखी डिजिट 1 वह कहलाएगी बिट। नेक्स्ट बॉक्स जो दिखे हैं 4 बॉक्स, उस पर 4 डिजिट लिखी हैं जिस पर लिखा है 1011। तो ये 4 बिट लिखी हैं, तो ये कहलाएगा निबल, अर्थात निबल 4 बिट का समूह होता है। इस प्रकार थर्ड नंबर के जो बॉक्सेस बने हैं वो उसमें 8 बॉक्स हैं। 8 बॉक्स में एक डिजिट लिखी है और ये समूह कहलाएगा बाइट, या 2 निबल अर्थात 4 बिट के 2 ग्रुप, वो कहलाएंगे बाइट, या 8 बिट का समूह कहलाएगा बाइट। इस प्रकार जो लास्ट में बॉक्सेस बने हैं ये 16 बिट इसमें है, तो ये कहलाएगा 16 बिट वर्ड। इसके बाद आता है डेटा स्टोरेज। एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, हमारे कंप्यूटर पर जो हार्ड डिस्क लगी होती है, वह जितना डेटा स्टोर कर सकता है वह उसकी भंडारण क्षमता कहलाती है। इस प्रकार हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जितना डेटा स्टोर करती है उसके अकॉर्डिंग हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो 0 या 1 को बिट कहते हैं। इसके बाद आता है 4 बिट्स, तो 4 बिट्स के समूह को एक निबल कहते हैं। इसी प्रकार 8 बिट्स या 2 निबल को एक बाइट कहते हैं। इसके बाद 1024 बाइट बराबर होता है
1 किलोबाइट, ये सभी यूनिट हैं डेटा की कि 1024 बाइट बराबर कितने KB, तो 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट। इसके बाद नेक्स्ट 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट या 1 MB। नेक्स्ट है 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट अर्थात EB, 1024 EB अर्थात एक्साबाइट बराबर 1 जेट्टाबाइट और 1024 जेट्टाबाइट बराबर 1 YB अर्थात 1 योट्टाबाइट। इस प्रकार इससे और भी ज़्यादा इसकी मेज़रमेंट हैं जिसे हम इस फिगर में आसानी से देख सकते हैं। यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेज़रमेंट सेम इसमें भी दी हैं। तो योट्टाबाइट के नेक्स्ट बाद आता है ब्रोंटोबाइट, फिर है जियोबाइट्स। इसी प्रकार आते आते सबसे हायर कंप्यूटर मेमोरी जो मेज़रमेंट है उसमें सबसे हाई लेवल पर है कॉपर बाइट। आगे चलते हैं कंप्यूटर कोड पर। कंप्यूटर कोडों के माध्यम से अक्षरों, अंकों, चिन्हों आदि को व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर कोडों में अनेक प्रकार के कोड या संकेत होते हैं जैसे BCD, ASCII, EBCDIC इत्यादि। सभी को बाइनरी डिजिट के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर कोड ये मुख्य रूप से 3 है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। BCD कोड, ASCII कोड और EBCD कोड। BCD कोड का फुल नेम है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका फुल नेम है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD कोड होता क्या है? इसका प्रयोग मुख्य रूप से दशमलव अंकों को बदलकर कंप्यूटर में एंटर करने के लिए किया जाता है। क्योंकि दशमलव संख्या में 10 अंक होते हैं, जिसे डेसिमल कहते हैं, दशमलव संख्या में 10 अंक होते हैं। अतः इसमें 0 से 9 तक 10 अंकों के लिए 0 से 9 तक 10 अंकों के लिए 10 कोडों का प्रयोग किया जाता है। इसे हम टेबल से समझते हैं। इस टेबल में डेसिमल नंबर दिए हैं 0 से लेकर के 9 तक की और उनके BCD कोड दिए हैं। इस प्रकार 0 का कोड है 4 टाइम्स 0, 1 का है 0001, 2 का है 0010, 3 का है 0011, 4 का है 0100, 5 का है 0101, 6 का है 0110, 7 का है 0111, 8 का है 1000 और 9 का है 1001। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे हम दशमलव अंकों को बाइनरी अर्थात BCD कोड में चेंज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2491 ये डेसिमल डिजिट है अर्थात 2491 कहा गया। इसे BCD कोड पर चेंज करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सबसे पहले दी गई डेसिमल संख्या को अलग अलग लिख लेंगे अर्थात 2, 4, 9 और 1। अब इसके बाद टेबल से मान रख देंगे। तो 2 का मान रखेंगे 0010, 4 का मान है 0100, 9 का है 1001 और 1 का है 0001। अब इन दिए गए चारों मानों को एक साथ ग्रुप कर लेंगे। इस प्रकार ये आ गया 001, 001, 001, 001, 001। ये BCD कोड पर आंसर आ गया। इस प्रकार बड़ी ही आसानी से हम डेसिमल संख्या को BCD कोड में इस टेबल के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ASCII कोड। ASCII कोड का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 1 नंबर क्वेश्चन में ये आ सकता है कि ASCII कोड का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल नेम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका प्रयोग अक्षरों, अंकों, चिन्हों आदि को इनकोड करने में
किया जाता है। इसको ANSI अर्थात आंसी ने 1963 में डेवलप किया। ANSI का फुल नेम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कोड है। वर्तमान समय में ASCII कोड सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कोड है। इसे हम दो भागों में बांटा गया है, अर्थात ASCII कोड को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ASCII 7 और सेकंड है ASCII 8। यहाँ पर ASCII 7 और ASCII 8 से मतलब है कि 2 की पावर 7 तो कुल 128 कैरेक्टर्स और 2 की पावर 8 तो वो हो जाएगा ASCII 8 अर्थात कुल 256 अक्षरों के लिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। ASCII 7 इसके माध्यम से 128 अक्षरों को इनकोड किया जा सकता है। इसकी पहली 3 बिट ज़ोन बिट कहलाती है और उसके बाद की 4 बिट अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों के बाइनरी मान को रखती है, जिसे न्यूमेरिक बिट कहते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दिए गए उदाहरण में 1000101 में हमने इसे दो भाग में बांट लिया। स्टार्टिंग की 3 बिट को अलग कर दिया और लास्ट की राइट साइड की 4 बिट को अलग कर दिया। जैसा कि मैंने बताया ASCII 7 में इसकी पहली 3 बिट 100 ये कहलाएगी ज़ोन बिट और लास्ट की 4 बिट जो अक्षर, अंक तथा चिन्ह के बाइनरी मान को रखती है इसे कहेंगे न्यूमेरिक बिट। इस प्रकार ये पहली 3 बिट कहलाई ज़ोन बिट और लास्ट की 4 बिट कहलाई न्यूमेरिक बिट। इसी प्रकार ASCII 8 है। इसके माध्यम से 256 विभिन्न अक्षरों को इनकोड किया जा सकता है। इसकी पहली 4 बिट ज़ोन बिट कहलाती है और उसके बाद की 4 बिट अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों के बाइनरी मान को रखती है, जिसे न्यूमेरिक बिट कहते हैं। यह ASCII 7 का विस्तारक रूप है, अर्थात एक एक्सटेंशन है ASCII 7 का। इसे भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है 10110101 में इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 4 बिट एक तरफ और 4 बिट एक तरफ। इसमें लेफ्ट साइड की 4 बिट कहलाएगी ज़ोन बिट और राइट साइड की 4 बिट कहलाएगी न्यूमेरिक बिट। थोड़ा अंतर है, ASCII 7 में पहली 3 बिट होती है ज़ोन बिट और ASCII 8 में पहली 4 बिट हो गई ज़ोन बिट। इसी प्रकार अगला कोड है एब्सिडिक EBCDIC। इसका फुल नेम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसके बारे में यह 8 बिटों वाला कोड होता है। इसमें 256 विभिन्न प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहली 4 बिट ज़ोन बिट कहलाती है और उसके बाद की 4 बिट जो अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों के बाइनरी मान को रखती है वह न्यूमेरिक बिट कहलाती है। ये सेम ASCII 8 के कोड के जैसा ही है। यह एब्सिडिक कोड मेन फ्रेम जैसे बड़े कंप्यूटर्स के लिए मानक कोड माना जाता है, अर्थात मेन फ्रेम और इससे बड़े कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर्स में होते हैं उनमें यूज़ होने वाले कीबोर्ड के लिए EBCDIC कोड एक स्टैंडर्ड कोड माना जाता है और बाकी साधारण से कंप्यूटर में जो कीबोर्ड प्रयोग होते हैं उस पर ASCII कोड का प्रयोग किया जाता है। इसे भी एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इसमें जो दिए गए एग्जाम्पल में इस बिट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 4-4 बिट में और इसका पहला पार्ट कहलाएगा ज़ोन बिट और लास्ट का पार्ट कहलाएगा न्यूमेरिक बिट, सेम एज ASCII 8। नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। तो कॉम्प्लीमेंट को पूरक के नाम से जाना जाता है। दीज आर 2 टाइप्स, अर्थात कॉम्प्लीमेंट मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। इसका फर्स्ट है वंस कॉम्प्लीमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं 1 का पूरक, और सेकंड है टूस कॉम्प्लीमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं 2 का पूरक। तो 1 का पूरक और 2 का पूरक। पहली हेडिंग है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, कैसी इसकी प्रोसेस है। दी गई बाइनरी संख्या का 1 का पूरक निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट हमें किसी बाइनरी संख्या का निकालना होता है
तो वही है कि दी गई बाइनरी संख्या का एक का पूरक निकालने के लिए उस बाइनरी संख्या के प्रत्येक जीरो को एक में तथा प्रत्येक एक को ज़ीरो में चेंज कर देते हैं। हम इसे उदाहरण से समझते हैं। बड़ा ही आसान है कोड ये। 10011010101 को इसे चेंज करना है एक के पूरक में, अर्थात इसका एक वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दी गई डिजिट को लिख लेंगे। लिखने के बाद इस डिजिट में जहाँ जहाँ भी एक है उसको जीरो लिख देंगे, और जहाँ जहाँ भी एक है, जहाँ जहाँ भी जीरो है उसे एक से रिप्लेस कर देंगे। देखिए इस प्रकार, पहला इसमें लेफ़्ट साइड से 1 का आ गया, ज़ीरो चेंज कर देना है, बिल्कुल अपोजिट। 0 का कर देना है 1, इसका भी हो जाएगा 1। नेक्स्ट का 0, इसका भी 0, इसका 1, इसका भी 0 0 1, और इसका जाएगा 0। ये आ गया एक का पूरक। इसे ग्रुप करके लिख देंगे, आंसर पे दिया जाएगा 01100101010। ये आ गया दिए गए क्वेश्चन का एक का पूरक। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन में दिए गए जितने भी जीरो हैं उसको एक में, और जितने भी एक हैं उसको जीरो में रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसी प्रकार है टूस कॉम्प्लीमेंट। 2 का पूरक निकालने के लिए दी गई बाइनरी संख्या का 2 का पूरक निकालने के लिए सबसे पहले उस बाइनरी संख्या का 1 का पूरक निकालते हैं, और उसके बाद प्राप्त रिजल्ट में 1 ऐड कर देते हैं। ओनली सिंगल 1 उसको ऐड कर देंगे। इसका एक साधारण सा फॉर्मूला बनता है, टूस इज इक्वल टू वंस प्लस 1, अर्थात टूस कॉम्प्लीमेंट इक्वल है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। बहुत ही आसान है ये भी। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन दिया है 1011100101 का 2 का पूरक निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई डिजिट्स को लिख लेंगे। ये लिख गई। इसके बाद क्या करना है, 1 का पूरक निकालना है। अभी हमने टूस कॉम्प्लीमेंट के पहले वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, क्या किया था उसमें 1 को 0 में और 0 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो वही करेंगे हम। 1 का आ जाएगा 0, इसका 1 0 0 0 1 1 0 1 और 0। अब क्या करना है, 1 ऐड करना है, ओनली 1। इस रिजल्ट में ये आ गया वंस का कॉम्प्लीमेंट। इस वंस कॉम्प्लीमेंट यही हमारा रिजल्ट है अभी, और इस रिजल्ट में 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करेंगे, बाइनरी एडिशन के नियम आगे हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट में वीडियो के। अभी हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो 0 1 का हो जाएगा 1। अगले डिजिट में कोई कुछ ऐड करना नहीं है, तो वो वही डिजिट उतरती चली जाएंगी। 1, इसका जाएगा 0 1 1 0 0 0 1 और 0। इस प्रकार इसे ग्रुप करके एक साथ लिख देंगे। ये आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 0 1 1 0 1 1। इस प्रकार पूरक के 2 प्रकार हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। दोनों ही बहुत ही आसान हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल से आसानी से समझ लिया होगा। किसी भी बाइनरी संख्या का हम पूरक चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो आसानी से निकाल सकते हैं।